हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ गणित प्रकाश का चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 प्राइम टाइम। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू देखेंगे। हम जानेंगे कि इस चैप्टर में फैक्टर्स, मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आसान तरीके से समझेंगे। और इसके बाद आने वाली वीडियो में हम फिगर इट आउट के सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के इन तक ज़रूर देखिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 5 प्राइम टाइम। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या होता है, अब इसे समझते हैं विथ डिफिनेशन एंड विथ एग्जांपल। फैक्टर्स आर द नंबर factors are the numbers that divide a given number given numbers exactly without without leaving any remainder called फैक्टर। इसका क्या मतलब है? फैक्टर आर द नंबर, फैक्टर एक ऐसा नंबर्स है दैट डिवाइड अ गिवन नंबर, यानी कोई भी नंबर आपको गिवन हो उनको डिवाइड करने के बाद एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी कि बिना किसी रिमाइंडर के कोई नंबर आए तो उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं फैक्टर टॉपिक को। जैसे फैक्टर ऑफ 12, 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 होगा, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इसका क्या मतलब है? ये सभी नंबर्स क्या है, आप इन नंबर्स का यूज़ करके आप इसमें डिवाइड करेंगे तो सबका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। क्लियर? जैसे आप 1 का इसमें डिवाइड किए तो हमारा क्या आया? क्वेश्चन हमारा 12 आया, रिमाइंडर ज़ीरो। 2 का इसमें डिवाइड किए तो क्या आया? क्वेश्चन हमारा 6 आया, रिमाइंडर ज़ीरो आया। और 3 से इसमें डिवाइड किया तो क्या आया? क्वेश्चन हमारा 4 आया और रिमाइंडर ज़ीरो। तो इन सभी के, ये सभी क्या हमारे 12 के फैक्टर हैं, यानी कि ये सभी 12 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और इनके रिमाइंडर ज़ीरो आएंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6, 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1, 1 भी इसको डिवाइड करेगा, 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 एंड लास्ट 6। ये सभी क्या हैं? 6 के फैक्टर्स हैं, यानी 6 को ये सभी नंबर्स क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ 6। और ये हमारे ऊपर वाले क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 12। क्लियर? पॉइंट 1 कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मल्टीपल्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीपल्स। अब इसे समझते हैं ये क्या टॉपिक है। मल्टीपल्स आर द नंबर numbers obtained by multiplying a a given number by 1, 2, 3 and so on। कहने का मतलब है
मल्टीपल्स ऐसे नंबर होते हैं जो हमें ऑब्टेन होते हैं मल्टीप्लाइंग करने के बाद। कोई भी नंबर गिवन हो उसमें आप उनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको एक नंबर मिलता चला जाएगा। जैसे नंबर बाई वन, आप किन नंबर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इन तक चलता जाएगा, जिसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मल्टीपल्स मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, 5 के मल्टीपल्स हैं। अगर आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, इस 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो इसमें आप जितने नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतने आपको 5 के मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। इन नंबर्स का आप यूज़ करते चले जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप जाएं। तो ये हमारे क्या है, 5 के मल्टीपल्स हैं। क्लियर, इन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट थर्ड, कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसको डिफिनेशन के साथ समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ भी। ये सभी हमारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए, तो इसको हम समझते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर आर द factors that are common to two or more numbers called common फैक्टर्स। कहने का मतलब है कॉमन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है, किसी भी नंबर का आप किसी भी नंबर का अगर आप कॉमन निकालेंगे, किसी भी नंबर का कॉमन, वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे फैक्टर ऑफ 12, हम ये पिछला एग्जाम्पल लेते हैं, फैक्टर ऑफ 12 ले लेते हैं। फैक्टर ऑफ 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ 12 हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्टर ऑफ 18 ले लेते हैं। 18 का भी फैक्टर्स ले लेते हैं, 1 2 3 6 9 एंड लास्ट 18, ये सभी क्या है, 12, ये 12 के फैक्टर हो गए और ये 18 के फैक्टर्स हो गए। और हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो हम अब कैसे फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले आप देखिए फैक्टर ऑफ 12 और फैक्टर ऑफ 18, इसमें ये फाइंड कीजिए कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन मतलब एक जैसे नंबर्स कौन कौन से हैं इन दोनों फैक्टर्स में। तो इन दोनों फैक्टर्स में एक जैसे नंबर कौन कौन से हैं, हमारा ये 1 हो गया तो 1 लिखिए, और 2 हमारे एक जैसे हैं, 3 हमारे एक जैसे हैं, और 6 हमारे एक जैसे हैं। तो ये सभी क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं, किनके, 12 और 18 के। तो 2 3 एंड 6, ये सभी क्या हो गए, हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। किसी भी दो नंबर्स का आपको फैक्टर निकालना है, फिर उसके बाद अगर आपको क्या है कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए, तो कॉमन फैक्टर आप ऐसे फाइंड करेंगे, उन दोनों नंबर्स में देखिए कि कॉमन क्या है, यानी कि एक जैसे डिजिट्स कौन कौन से हैं। अगर एक जैसे डिजिट्स हैं तो उनको क्या लिखिए, कॉमन फैक्टर्स में। क्लियर, ये हमारा क्या था, कॉमन फैक्टर टॉपिक था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स, अब ये कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, इन्हें समझते हैं। कॉमन मल्टीपल्स
are the multiples that are common to two or more numbers called common multiples. क्लियर? कहने का मतलब है कॉमन मल्टीपल्स वो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी मल्टीपल्स का। अगर दो नंबर्स का आपको मल्टीपल्स फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल्स, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल्स लिखते चले जाएंगे। जैसे पीछे हमने ये मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखा, एक और एग्जांपल ले लेंगे मल्टीपल ऑफ 6, उनके आप मल्टीपल्स लिखते जाइए। फिर उसके बाद उसमें ये चेक कीजिए कि उसमें कॉमन क्या मिल रहे हैं। जैसे हमने कॉमन फैक्टर में फाइंड किया था, वैसे ही जस्ट हमारा कॉमन मल्टीपल्स भी है, बस इसमें हमारा क्या है, मल्टीपल्स आते हैं न कि फैक्टर्स। ये सभी हमारे क्या तो फैक्टर्स है, इसमें हमारे आएंगे मल्टीपल्स आएंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम मल्टीपल्स ऑफ 4 ले लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होते हैं हमारे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। ये सभी क्या हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं। एक और ले लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 6 हो गया, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। ये सभी क्या हमारे 6 के मल्टीपल्स हैं। अब इसमें फाइंड कीजिए कि इसमें कॉमन क्या मिल रहे हैं, इनके मल्टीपल्स के कॉमन क्या है। तो कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। कॉमन मल्टीपल्स, तो इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हैं? इसमें देखिए कि इसमें कॉमन क्या है मल्टीपल्स ऑफ 4 में और मल्टीपल्स ऑफ 6 में। तो देखा जाए मल्टीपल्स ऑफ 4 में हमारा ये एक कॉमन है और मल्टीपल ऑफ 6 में हमारे ये कॉमन है, तो इनको हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें हमें फाइंड करना है और क्या कॉमन मिल रहा है हमारा? 24, ये एक कॉमन मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, कॉमन्स हैं किसमें? 4 और 6 में। तो इनको हम लिखेंगे 24। और कोई कॉमन नहीं मिला, लेकिन आगे हमें मिलते रहेंगे कॉमन्स, इसलिए हम आगे इसे इन्फिनिटी तक बता सकते हैं। क्लियर? इन्हें ही हम क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतनी चीज़ों का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, इसको डीपली समझते हैं। अ प्राइम नंबर a prime number is a number that has exactly two factors। अब वो कौन कौन से होते हैं? 1 and the number itself, और वो खुद नंबर होता है हमारा फैक्टर। उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या कह रहा है प्राइम नंबर? अ प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एक प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। 1 एंड अदर नंबर इटसेल्फ, एक 1 होता है और दूसरा वो खुद फैक्टर होता है हमारा, वो उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, कॉल्ड प्राइम नंबर। इसे हम एग्जांपल समझते हैं प्राइम नंबर को। जैसे 2, 3,
5, 7, 11 एंड 13, ये सभी क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब ये क्या है, सभी क्या है हमारे प्राइम नंबर्स और क्यों हैं इनको समझते हैं। जैसे टू का हम फैक्टर कैसे लिखते हैं, 1, 2, इनके ये टू के फैक्टर्स हो गए। तो इनके दो फैक्टर्स बने, एक 1 बन रहा और एक खुद 2 बन रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हम 3 देखते हैं। वैसे ही 1 और 3, इसके दो फैक्टर हुए, 1 और 3 खुद हुए, यानी कि ये 3 खुद में बन रहा है और 1 हमारा क्या है, एक फैक्टर है। यानी कि प्राइम नंबर के टोटल दो फैक्टर बनते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स बनते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद बनता है। क्लियर। उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर से रिलेटेड, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है इसे समझते हैं। अ कंपोजिट नंबर, अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर that has more than two factors called composite number, called composite number। कहने का मतलब है अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर, कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर के फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आएँ उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सभी क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है। और क्यों है, इनके हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जैसे 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1, 2 और 4, ये 2 या 2 से ज़्यादा है, 3 फैक्टर्स है, यानी कि हमारे कंपोजिट नंबर है। 6 का भी हम देखते हैं, इसके हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 1, 2, 3 एंड 6, ये सभी क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं किसके, इस 6 के। यानी कहने का मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आए उसे ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसे ही हमारे 8, 9, 10 और 12 के भी 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे। क्लियर। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7, को प्राइम नंबर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही सब है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, ये सभी बहुत ज़रूरी है। को प्राइम नंबर, अब इसे समझते हैं, ये क्या है। टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, if there only one common factor factors is 1, called को प्राइम नंबर। अब ये डिफिनेशन क्या कह रहा है को प्राइम नंबर का, टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, यानी कि दो नंबर्स लेने हमें और वो को प्राइम नंबर शो कराने हैं। कैसे, इफ़ देयर ओनली वन कॉमन फैक्टर इज 1, यानी कि उन दोनों नंबर्स के सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो भी क्या हो, 1 हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे 8 एंड 15 आर को प्राइम नंबर क्योंकि ऐसा क्यों है, ये दोनों प्राइम नंबर हमारे, देयर ओनली वन कॉमन फैक्टर इज 1,
इन दोनों की कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। अब वो कैसे हैं इसे भी समझते हैं। 8 का हम फैक्टर लिखते हैं 1, 2, 4 और 8, ये इनके हमने फैक्टर्स लिखे। उसी तरह हम 15 का फैक्टर लिखते हैं 1, 3, 5 और 15। ये सभी क्या है? इनके फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8, ये सभी फैक्टर्स हो गए। और 15 के फैक्टर्स 1, 3, 5, 15, ये सभी क्या है? 15 के फैक्टर्स, यानी कि डिविजिबल, डिवाइड करने के बाद इनके रिमाइंडर क्या है? 0 आए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। तो जैसे अब इसमें देखिए, हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और ओनली 1 दिखाना है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है सिवाय ओनली 1 के, यानी कि 1 के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए किनके? 8 और 15 के। और कोई कॉमन फैक्टर तो मिल नहीं रहा है, सब हमारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, इसीलिए 8 और 15 क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही कोई और नंबर आप उठाएंगे, उनमें चेक करेंगे कि क्या वो को प्राइम नंबर है, तो अगर ऐसे ही फॉर्म बनेगा, फैक्टर्स ऐसे ही मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर सिवाय ओनली 1 के, यानी कि सिर्फ ओनली 1 ही हमें मिलेगा कॉमन फैक्टर, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। क्लियर? पॉइंट 7 कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है हमारा। क्या है टॉपिक का नाम? डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इस टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट आर रूल्स used to check whether a number is exactly divisible by another number without performing long division। इसका क्या मतलब है? डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी एक ऐसा टेस्ट होता है, और रूल्स यूज टू चेक, ये एक ऐसा रूल होता है जिन्हें हम यूज़ करते हैं चेक वेदर अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई अनदर नंबर। हम चेक करते हैं कि जो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी अनदर नंबर से, हमें वो एग्जैक्टली नंबर दे, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबे डिवीजन परफॉर्म किए हम एग्जैक्टली नंबर पा जाए। छोटे से छोटे या बड़े से बड़े नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं हमें एग्जैक्टली नंबर मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 24 is divisible by 2 because its last digit is even 24 क्या है? आसानी से डिविजिबल हो जा रहा है 2 से। क्यों? क्योंकि जो इसके लास्ट डिजिट हैं 2, सॉरी इसके जो लास्ट डिजिट हैं 4, ये क्या है? हमारा इवन है, इसलिए ये 2 से आसानी से डिविजिबल हो जा रहा है। वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। 135 इज डिविजिबल बाय 135 इज डिविजिबल बाय अ 9, यानी कि 135 डिविजिबल हो रहा है एक 9 से, यानी 9 नंबर से। बिकॉज, और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। 135 इज डिविजिबल बाई 9, यानी कि 135 आसानी से डिविजिबल हो जा रहा है किससे? 9 से। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, क्योंकि इनके डिजिट को जब आप सम करेंगे
1 3 और 5 को जब आप सम करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, इसलिए हमारा 9 उससे डिवाइड हो जा रहा है। तो ये हम क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर से रिलेटेड। इससे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आप लोग इन टॉपिक पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इस टॉपिक को समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन is the process is the process of expressing a number as the product of its prime factor called prime factorization। कहने का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक्सप्रेसिंग अ नंबर को एक्सप्रेस करना, नंबर को दिखाना, नंबर को एक्सप्रेस करना एज द प्रोडक्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर कहते हैं। उस प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हो, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे 24, अब 24 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, साइड में हम इसके फॉर्म में फाइंड करते हैं। 24 को HCF निकालते हैं इसका, 2 से करेंगे 12, 2 से किया, इसको डिवाइड किया तो 6 आया, 2 से किया 3 और 3 से किया तो 1। अब इन्हीं का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे कहा है जो नंबर एक्सप्रेस होंगे उनका प्रोडक्ट करो ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो ही हम इन्हें क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर कहते हैं। इस प्राइम फैक्टराइजेशन का इनका हम प्रोडक्ट करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सभी क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर कहते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये इनके फैक्टर्स भी हैं एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्या है, इनके ये प्रोडक्ट, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा रिजल्ट आएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। 20 को भी इसी तरह हम डिवाइड करेंगे। इसे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। HCF के फॉर्म में जो हम निकालते हैं। 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया तो 1 आया हमारा। अब इनको हम किसके फॉर्म में रखेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में। 2 इंटू 2 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू हमारी मिलेगी, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। पॉइंट नंबर 10, HCF। आप लोग फैमिलियर होंगे HCF से। HCF क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल जैसे हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का HCF फाइंड करो, यानी 12 और 18 का HCF बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका HCF अलग अलग निकालेंगे, 12 का अलग और 18 का अलग। तो निकाल लेते हैं साइड में। 12 का पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 आया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, वैल्यू 1। इसी तरह 18 का भी निकाल लेते हैं। 18 2 से डिवाइड करा 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया क्या आ गया 1। अब हमें इनके HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करते हैं। तो 12 का पहले हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर। इसका हम ये प्राइम फैक्टर लिखेंगे, फिर उसके बाद 18 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 12 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट हमारा क्या 18 है, 18 का भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3।
क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनका कॉमन फाइंड करना है। तो इसमें जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा मल्टीपल करने के बाद। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, तो हमारा 2 पहले कॉमन मिल रहा है, तो 2 को हम पहले सर्कल कर लेते हैं। एक ये हमारा कॉमन मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। क्लियर। अब लिखेंगे एच सी एफ ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू, इन दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को जब हमने प्रोडक्ट किया तो क्या वैल्यू आई 6, यानी कि क्या होगा 6 हमारा एचसीएफ होगा किसका, 12 और 18 का। क्लियर। 12 और 18 का हमारा क्या है, एचसीएफ 6 आ रहा है। इसी के साथ ये हमने पॉइंट 10 भी कंप्लीट कर लिया है। इतनी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का एलसीएम। अब ये एलसीएम क्या होता है, आप लोग तो फेमिलियर होंगे इससे पहले से ही, तो फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम क्या कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म है। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे फाइंड करो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, 4 और 6 का क्या करो, एलसीएम फाइंड करो। तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं 4 और 6 का। ऐसे कितनी भी डिजिट्स हो आप एलसीएम ऐसे ही फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे 8 दे दे, 12 दे दे, 15 दे दे, जितने भी नंबर्स दें उनको आप इसी के फॉर्म में रखेंगे एक साथ। एचसीएफ के फॉर्म में हम अलग रखते थे, अलग अलग नंबर्स को अलग अलग हम उनका एचसीएफ फाइंड करते थे, लेकिन एलसीएम के केस में हम उन्हें एक साथ रखते हैं, एक साथ उन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे इसको डिवाइड किया तो 4 को तो क्या वैल्यू आई 2, इसको डिवाइड किया 6 को 2 से तो क्या वैल्यू आई 3। नेक्स्ट वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक हमारा ये 2 पूरा कैंसिल आउट नहीं हो जाता। इसको हमने डिवाइड किया तो ये आया 1, और इसको डिवाइड करेगा नहीं तो इसको हम एज इट इज उतार देते हैं। 3 से करते हैं, क्योंकि हमने 1 को डिवाइड करना ना, ये हमको एज इट इज उतार दिया। इसको डिवाइड किया, 3 को 3 से डिवाइड किया, क्या आई वैल्यू 1। तो ये क्या हो गए एलसीएम ऑफ, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, इनका और इनका आपस में क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। 2 × 2 × 3, इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 12। तो ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया किसका, 4 और 6 का। क्लियर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने चैप्टर 5 प्राइम टाइम्स के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अरमान मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।